दोस्तों, आप सभी ये बात जानते ही होंगे कि जिस समय भारत ने एमका फाइटर जेट को बनाने की प्लानिंग की थी, उस समय प्लान ये किया गया था कि एमका फाइटर जेट को स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत बनाकर तैयार किया जाएगा, जहां पर हमारी किसी प्राइवेट कंपनी की तरफ से एमका फाइटर जेट के प्रोग्राम को लीड किया जाना था। लेकिन उस समय कोई भी कंपनी एमका फाइटर जेट को लीड करने के लिए आगे नहीं आई थी। उस समय हमारी गवर्नमेंट एमका फाइटर जेट को हमारी प्राइवेट कंपनियों से इसलिए बनवाना चाहती थी ताकि एमका फाइटर जेट को तेजी से बनाकर हमारी वायुसेना को दिया जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट भी ये बात अच्छे से जानती है कि जो हमारी गवर्नमेंट कंपनियों की तरफ से प्रोजेक्ट किए जाते हैं वो हमेशा ही प्रोजेक्ट लेट होते हैं। इस समय अगर आपको तेजी से किसी फाइटर जेट को बनाकर तैयार करना है तो उसके लिए हमको प्राइवेट कंपनियों की जरूरत पड़ती ही है, जो हमारे फाइटर जेट की असेंबली और सब असेंबली को कर सके। और अब से 2 दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि एमका फाइटर जेट की असेंबली और सब असेंबली को करने के लिए 8 प्राइवेट कंपनी आगे आई हैं। इसी बात को देखते हुए अब हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एमका फाइटर जेट को 4 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, जहां पर 4 प्राइवेट कंपनियों की तरफ से एमका फाइटर जेट के प्रोग्राम को लीड किया जाएगा और बाद में फाइनल असेंबली को एचईएल द्वारा ही किया जाएगा। एमका फाइटर जेट के प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने के लिए इस समय एक जॉइंट वेंचर कंपनी को बनाया जाएगा, जहां पर हमारी ये 4 प्राइवेट कंपनियों को 12.5% की हिस्सेदारी मिलेगी और इस जॉइंट वेंचर कंपनी में 50% हिस्सेदारी एचईएल की होगी। इस जॉइंट वेंचर कंपनी में काम कुछ ऐसे किया जाएगा कि जो हमारी पहली प्राइवेट कंपनी होगी वो हमारे एमका फाइटर जेट के फ्रंट फ्यूजलाज और लैंडिंग गियर को बनाकर तैयार करेगी। इस कंपनी के पास ये अधिकार होगा कि ये अपनी मर्जी के हिसाब से फ्रंटल फ्यूजलाज और लैंडिंग गियर के मटेरियल को खुद सेलेक्ट कर सकेंगी। साथ में इनकी मैन्युफैक्चरिंग और इनकी ट्रांसपोर्टेशन की भी इसी कंपनी की जिम्मेदारी होगी। इस जॉइंट वेंचर कंपनी में जो दूसरी कंपनी होगी वो हमारे एमका फाइटर जेट के सेंटर फ्यूजलाज को बनाकर तैयार करेगी। साथ में एयर इनटेक और कंट्रोल सरफेसेस भी इसी कंपनी की तरफ से बनाकर तैयार किए जाएंगे और इस कंपनी के पास भी ये अधिकार होगा कि ये अपनी मर्जी के हिसाब से सप्लाई चेन को बनाकर तैयार कर सकेगी और अपनी मर्जी के हिसाब से ही एमका फाइटर जेट के इन तीनों ही कंपोनेंट को बनाकर तैयार कर सकेगी। तीसरी कंपनी एमका फाइटर जेट के रियल फ्यूजलाज और हॉरिजॉन्टल टेल को बनाकर तैयार करेगी और ये कंपनी भी अपनी मर्जी के हिसाब से ही अपने काम को पूरा करेगी। चौथी कंपनी की तरफ से एमका फाइटर जेट के विंग्स और वर्टिकल टेल को बनाकर तैयार किया जाएगा और इस कंपनी के पास भी यही सभी अधिकार होने वाले हैं। इस समय जो ये जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई जा रही है, इस कंपनी की मदद से हम अपने एमका मार्क 2 फाइटर जेट का प्रोडक्शन करेंगे और इस समय प्लान ये किया गया है कि एमका मार्क 2 फाइटर जेट का प्रोडक्शन 2035 से शुरू हो जाएगा और अभी के लिए प्लान ये किया गया है कि 2035 से हर साल हमको 9 एमका मार्क 2 फाइटर जेट मिलने शुरू हो जाएंगे और 2038 के बाद हमको हर साल 10 एमका मार्क 2 फाइटर जेट मिलने शुरू हो जाएंगे। इस समय जो भी कंपनी इस जॉइंट वेंचर कंपनी का हिस्सा बनना चाहती है उसको 7 मई से पहले ही अपने रेस्पॉन्स को सबमिट करना होगा। उसके बाद एचईएल की तरफ से इन सभी कंपनियों के इवैल्यूएशन को किया जाएगा और बाद में जाकर ये जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई जाएगी और इस इवैल्यूएशन के दौरान अगर कोई कंपनी इन चारों ही काम को करना चाहेगी तो उसके लिए एचईएल की तरफ से अलग से प्रावधान बनाए जाएंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ये जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने का फैसला सही लिया गया है, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।